साईं सच्चरित्र अध्याय 3। साईं बाबा की स्वीकृति और प्रतिज्ञा। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित है, साईं बाबा ने सच्चरित्र लेखन के लिए अपनी पूर्ण स्वीकृति प्रदान की और कहा, सच्चरित्र लेखन के विषय में मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूँ। तुम अपना कर्तव्य करो, तनिक भी भयभीत मत हो, अपना मन स्थिर रखो और मेरे वचनों पर विश्वास रखो। यदि मेरी लीलाएं लिखी जाएंगी तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और यदि उन्हें ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक सुना जाए तो सांसारिक अस्तित्व की चेतना क्षीण हो जाएगी और प्रेम तथा भक्ति की प्रबल लहरें उठेंगी। और यदि कोई मेरी लीलाओं में गहराई से गोता लगाएगा तो उसे ज्ञान के अनमोल रत्न प्राप्त होंगे। यह सुनकर लेखक बहुत प्रसन्न हुआ। उसे तुरंत ही निर्भयता और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ और उसे लगा कि उसका कार्य अवश्य सफल होगा। फिर श्यामा माधवराव देशपांडे की ओर मुड़कर साईं बाबा बोले, यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है तो मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और उसकी भक्ति बढ़ाऊंगा। और यदि वह मेरे जीवन और मेरे कर्मों का सच्चे मन से गान करेगा तो मैं उसे चारों ओर से घेरे रहूंगा। जो भक्त हृदय और आत्मा से मुझ में आसक्त हैं, वे इन कथाओं को सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होंगे। मेरा विश्वास करो, यदि कोई मेरी लीलाओं का गान करेगा तो मैं उसे अनंत आनंद और शाश्वत संतोष प्रदान करूंगा। जो व्यक्ति पूर्णतः मेरी शरण में आता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मेरा स्मरण करता है और निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसे मैं मुक्त कर देता हूँ। यह मेरा विशेष गुण है। जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी कथाओं और मेरे जीवन का चिंतन करते हैं और इस प्रकार सदैव मेरा स्मरण करते हैं, वे सांसारिक विषयों और संवेदनाओं के प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं। मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से बचाऊंगा। यदि मेरी कथाओं का श्रवण किया जाए तो सभी रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी कथाओं को आदर पूर्वक सुनो, उनका मनन करो, उनका ध्यान करो और उन्हें आत्मसात करो। यही सुख और संतोष का मार्ग है। मेरे भक्तों का अभिमान और अहंकार नष्ट हो जाएगा, श्रोताओं का मन शांत हो जाएगा और यदि तुम में पूर्ण श्रद्धा है तो तुम परम चेतना के साथ एकाकार हो जाओगे। साईं नाम का मात्र स्मरण ही वाणी और श्रवण के पापों को दूर कर देगा। भक्तों को सौंपे गए विभिन्न कार्य। भगवान भिन्न भिन्न भक्तों को भिन्न भिन्न कार्य सौंपते हैं। किसी को नदी के तट पर मंदिर और सीढ़ियां बनवाने का कार्य दिया जाता है, तो किसी को भगवान की महिमा का गान करने के लिए, किसी को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है और मुझे सच्चरित्र लिखने का कार्य सौंपा गया। सर्वज्ञ होने पर भी किसी में निपुण न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। फिर मैं ऐसा कठिन कार्य क्यों करूं? साईं बाबा के वास्तविक जीवन का वर्णन कौन कर सकता है? केवल साईं बाबा की कृपा ही इस कठिन कार्य को संपन्न कर सकती है। जब मैंने लेखनी उठाई तो साईं बाबा ने मेरा अहंकार हर लिया और स्वयं ये कथाएं लिखी। इन कथाओं को कहने का श्रेय उन्हीं को जाता है, मुझे नहीं। यद्यपि मैं जन्म से ब्राह्मण था, फिर भी मुझ में श्रुति जो प्रत्यक्ष है और स्मृति जो सामान्यतः स्मरण रहती है की दो आँखें, आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव था। इसलिए मैं सच्चरित्र लिखने में समर्थ नहीं था। परंतु प्रभु की कृपा गूंगे को बोलने में सक्षम बनाती है और लंगड़े को पहाड़ चढ़ने में सक्षम बनाती है, क्योंकि केवल प्रभु ही जानते हैं कि अपनी इच्छानुसार कार्य कैसे करवाएं। न तो बांसुरी और न ही हारमोनियम को पता है कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, बल्कि संगीतकार ही है जो उन ध्वनियों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार हम भी ईश्वर की दिव्य इच्छा के साधन मात्र हैं। बाबा की कहानियां एक प्रकाश स्तंभ के रूप में। समुद्र के किनारे विभिन्न स्थानों पर प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और खतरों से बच सकें और सुरक्षित रूप से नौकायन कर सकें। साईं बाबा की कथाएं संसार रूपी सागर में इसी प्रकार का कार्य करती हैं।
वे अमृत से भी अधिक मधुर हैं और हमारे सांसारिक मार्ग को सुगम और सुगम बनाती हैं। संतों की कथाएं धन्य हैं, क्योंकि जब वे हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, तो अहंकार और द्वैत की भावना मिट जाती है, और जब वे हृदय में संचित हो जाती हैं, तो संशय दूर हो जाते हैं, अभिमान नष्ट हो जाता है और प्रचुर ज्ञान का संचय होता है। बाबा की कीर्ति का वर्णन और प्रेम पूर्वक उसका श्रवण भक्तों के पापों का नाश कर देता है। आत्म मोक्ष प्राप्ति हेतु यह सबसे सरल साधना है। कृतयुग की साधना मन और शरीर की शांति थी। त्रेता के लिए त्याग, द्वापर के लिए आराधना और कलियुग वर्तमान के लिए भगवान की महिमा का गान। यह अंतिम साधना सभी लोगों के लिए खुली है। अन्य साधनाएं योग, यज्ञ, ध्यान और धारणा का अभ्यास करना बहुत कठिन है, परंतु प्रभु साईं बाबा की महिमा का कीर्तन और श्रवण करना बहुत सरल है। हमें केवल अपना ध्यान उनकी ओर लगाना है। इन कथाओं का कीर्तन और श्रवण करने से हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से आसक्ति दूर हो जाएगी, भक्तों में वैराग्य उत्पन्न होगा और अंततः उन्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साईं बाबा ने मुझसे अपनी कथाएं सच्चरितामृत लिखवाईं। अब भक्तगण साईं बाबा की इन कथाओं को सरलता पूर्वक पढ़ और सुन सकते हैं और ऐसा करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने गुरु और ईश्वर साईं बाबा के प्रति भक्ति प्राप्त होती है, साथ ही वैराग्य और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की तैयारी और लेखन में यह साईं बाबा की कृपा ही है, जिसने मुझे एक निमित्त मात्र बनाकर सब कुछ संपन्न किया। साईं बाबा का मातृ प्रेम। गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, यह तो सभी जानते हैं। उसके थन सदैव भरे रहते हैं और जब बछड़ा दूध की इच्छा से थन के पास पहुंचता है तो दूध की धारा बह निकलती है। इसी प्रकार एक माँ अपने बच्चे की आवश्यकताओं को जानती है और उसे समय पर दूध पिलाती है। जब बच्चे को वस्त्र पहनाने की बात आती है तो माँ इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि वह अच्छी तरह से तैयार हो। बच्चे को तो इसका कुछ पता ही नहीं होता, परंतु जब माँ अपने बच्चे को सुंदर वस्त्र पहने देखती है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। माता का प्रेम अनोखा, असाधारण, निःस्वार्थ और अद्वितीय होता है। सद्गुरु अपने शिष्यों के प्रति ऐसा ही मातृ प्रेम अनुभव करते हैं और साईं बाबा का मुझ पर भी ऐसा ही प्रेम था। इसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। सन 1916 में मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ। मुझे जो पेंशन मिलती थी वह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कुछ अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां श्री अणा चिंचणीकर ने स्वेच्छा से बाबा से मेरे लिए प्रार्थना की, कृपया उन पर कृपा करें, उन्हें मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है और उनका परिवार बढ़ रहा है। उन्हें कोई अन्य नौकरी दे दें, उनकी चिंता दूर करें और उन्हें सुखी बनाएं। बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें कोई अन्य नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए और सुखी रहना चाहिए। उनके बर्तन सदैव भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। उन्हें अपना सारा ध्यान मेरी ओर लगाना चाहिए और नास्तिक, अधार्मिक और दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। उन्हें सभी के प्रति नम्र और विनम्र रहना चाहिए और हृदय और आत्मा से मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें शाश्वत सुख प्राप्त होगा। रोहिल्ला की कहानी। रोहिल्ला की कहानी साईं बाबा के सर्वव्यापी प्रेम को दर्शाती है। रोहिल्ला नाम का एक व्यक्ति लंबा, हृष्ट-पुष्ट और बैल जैसा बलवान लंबा कफनी वस्त्र पहने शिरडी आया और बाबा पर मोहित हो गया। वह सारा दिन ऊंची और कठोर आवाज में कलमा, पवित्र कुरान की आयतें पढ़ता और जोर से चिल्लाता, अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है। शिरडी के निवासी जो दिन में अपने खेतों में काम करते थे,
जब घर लौटे तो रोहिल्ला की कर्कश चीखों और जयकारों से उनका स्वागत हुआ। उनकी नींद में खलल पड़ गया और उन्हें बहुत असुविधा हुई। कुछ दिनों तक उन्होंने चुपचाप कष्ट सहा और जब उनसे और अधिक सहन न हुआ तब उन्होंने बाबा के पास जाकर रोहिल्ला से बात करने और उपद्रव बंद करने की प्रार्थना की। बाबा ने उनकी शिकायत पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत बाबा ने गांव वालों को फटकार लगाई और उन्हें अपने काम से काम रखने को कहा। उन्होंने उनसे कहा कि रोहिल्ला की एक बहुत बुरी पत्नी है जिसका नाम जनतिप्पी है, जो रोहिल्ला को परेशान करने के लिए अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन रोहिल्ला की प्रार्थना सुनकर वह उसे परेशान करने का साहस नहीं कर पाती। वास्तव में रोहिल्ला की कोई पत्नी नहीं थी और उसकी पत्नी से बाबा का तात्पर्य बुरे विचारों से था। चूंकि बाबा को प्रार्थना और ईश्वर से प्रार्थना करना अन्य किसी भी चीज से अधिक प्रिय था, इसलिए उन्होंने रोहिल्ला का पक्ष लिया और गांव वालों को प्रतीक्षा करने और उपद्रव सहने के लिए कहा, जो समय के साथ कम हो जाएगा। बाबा के मधुर एवं अमृत तुल्य वचन। एक दिन दोपहर के समय आरती के बाद भक्तगण अपने घर लौट रहे थे, तभी बाबा ने यह सुंदर उपदेश दिया, जहाँ चाहो रहो, जो चाहो करो, परंतु यह भली भांति स्मरण रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं सबका आंतरिक शासक हूँ और उनके हृदय में विराजमान हूँ। मैं चर और अचर जगत के सभी प्राणियों को अपने में समाहित करता हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड के संचालन का नियंत्रक संचालक हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों की जननी, मूल, त्रिगुणों का समन्वय, समस्त इंद्रियों की प्रेरक, सृष्टा, पालक और संहारिणी हूँ। जो मेरी ओर ध्यान लगाता है उसे कुछ भी हानि नहीं पहुँचती, परंतु जो मुझे भूल जाता है उसे माया कोड़े मारती है। समस्त प्राणी, दृश्य, चर और अचर जगत मेरे ही शरीर या रूप हैं। इन सुंदर और अनमोल वचनों को सुनकर मैंने तुरंत मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब से मैं अपने गुरु के अतिरिक्त किसी और की सेवा नहीं करूंगा। परंतु अन्ना चिंचणीकर के प्रश्न, जो वास्तव में मेरा ही प्रश्न था, का बाबा के उत्तर ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। भविष्य में घटित घटनाओं के अनुसार बाबा के वचन सत्य हुए और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, परंतु वह भी अल्पकालिक। फिर मैं मुक्त हो गया और पूरी तरह से अपने गुरु साईं बाबा की सेवा में समर्पित हो गया। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे आलस्य, निद्रा, मन की भटकन, इंद्रियासक्ति आदि विविध बाधाओं को दूर करके अपना पूर्ण और एकनिष्ठ ध्यान श्री साईं बाबा की इन कथाओं पर केंद्रित करें। उनका प्रेम स्वाभाविक हो, वे भक्ति का रहस्य जाने, अन्य साधनाओं में स्वयं को न थकाएं तथा इस सरल उपाय पर ही अडिग रहें, श्री साईं बाबा की कथाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आथ श्री साईं बाबा सबके हृदय में विराजमान हो। अगले अध्याय में मैं साईं बाबा के शिरडी आगमन के विषय में चर्चा करूंगा। श्री साईं को नमन, सबको शांति मिले।